नमस्कार, सिटी 24 चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतिक और मेरे साथ कैमरे के पीछे है आकाश। आज यहां पर आंदोलन का छठा दिन है। हम हैं शाहजहांपुर बॉर्डर हरियाणा राजस्थान में और यहां पर हमें आज तीसरा दिन है। तीन दिन से हम लगातार यहां की कवरेज आपको दे रहे हैं। हमारे साथ यहां पे कुछ लोग हैं जो लगातार यहां पे आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हम इनसे कुछ बात करेंगे। और नमस्कार सर। नमस्कार। नाम क्या सर? नाम हम गंगानगर जिले, राजस्थान से गंगानगर जिले नूबगढ़ से आए हुए हैं। अच्छा। कितने दिन से आप यहाँ पे? 3 दिन से। 3 दिन से। तो अब आप ये बताइए, आपने पहले भी लाइफ में कभी आंदोलन देखे होंगे। आप क्या करते हैं वैसे? खेती करते हैं हम। आप खेती करते हैं। तो कितनी उम्र आपकी? 50 साल है। 50 साल उम्र होगी। 50 साल में आपने बहुत सारे आंदोलन देखे होंगे इससे पहले। तो अब तक जो आंदोलन हुए हैं और आज जो आंदोलन यहाँ पे चल रहा है और पूरे देश भर में चल रहा है, ये दोनों में आप क्या फ़र्क देखते हैं? 50 साल में सबसे बड़ा आंदोलन देखा है। और मेरे से पहले जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 80 साल है, उन्होंने भी ये पहला ही आंदोलन देखा है इतना बड़ा। और पूरे देश के किसान एक साथ हैं। हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो मोदी के साथ बात है। 3 अध्यादेश जो लाए हैं इनको वापस ले, और तो उसके बाद जो इंडिया का किसान है आराम से घर पे बैठेगा। अगर ये वापस नहीं लेता तो इंडिया किसान घर पे बैठने वाला नहीं है। सर, आपके पास आना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप भी काफ़ी दिन से यहाँ पर हैं और जो कुछ मीडिया चैनल हैं उनके खिलाफ में लोगों में आक्रोश की भावना है। तो जो मीडिया किसानों के बारे में कुछ गलत खबरें दे रहा है या वो सब कुछ ऐसा कर रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? देखो, मीडिया की बात ये है, जो सच्चाई है वो बात बतानी चाहिए। जो बात को घुमा के झूठ फैलाना, वो मीडिया तो मोदी मीडिया है। वो किसान की बात तो जो वाजिब बात है वो तो करता नहीं। जो मोदी के हक की बात है, जैसे कह दिया बैरिकेड तो तोड़े नहीं, पहले कह दिया बैरिकेड तोड़ दिए। किसानों ने पुलिस पर कुचलने की कोशिश की। जो ऐसे बयान मोदी मीडिया ये दे रहा है, बिल्कुल गलत दे रहा है। हम मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं, मीडिया एक ऐसा है जो स्वतंत्र है, किसी के दबाव के नीचे मत आए। मोदी तो आ जाए, कल को मोदी ने चले जाना है। मोदी की विरासत तो है नहीं। पहले हमारे यहाँ मुगल आए थे और मुगल ये कहते थे कि हम हिंदुस्तान को छोड़ के नहीं जाएंगे। उसके बाद अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने ये लैंड गड्डियाँ निकाल दी, बड़े बड़े साधन बना लिए। उन्होंने कहा हम छोड़ के नहीं जाएंगे, वो चले गए। मोदी तो क्या बात है, मोदी तो चले जाएगा। मोदी के तो अब दिन थोड़े ही हैं। आने दो बदलाव। मोदी से क्या होता है? ये दिल्ली तो दिल वालों की रहेगी, किसानों की रहेगी। मोदी तो आता जाता ही रहेगा। सर, हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 दिन से लंगर की व्यवस्था चल रही है। तो 24 घंटे हमें यहाँ पे लंगर हमें भी मिल रहा है और सब लोगों को, जो भी आप लोकल्स को भी खिला रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब व्यवस्था कैसे हो रही है? कहाँ से सब कुछ आ रहा है? कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है? ये जो व्यवस्था लंगर की है, ये 550 साल से गुरु नानक देव जी की चलाई हुई है। मोदी आए और बहुत मोदी गए 550 साल में। आगे मोदी आते रहेंगे और जाते रहेंगे। ये लंगर ऐसे ही चलता रहेगा। और ये किसानों के लिए लंगर लगाया गया है। किसान ही है यहाँ पे, कोई गैर किसान आदमी नहीं है। सेना हमारी है। सेना के अंदर जो जवान है वो हमारे भाई हैं। पुलिस के अंदर जो जवान है वो हमारे भाई हैं। हम उनके साथ हैं। और मोदी का कौन सा, ये कोई यहाँ के हमारे पंजाबी में कहते हैं मोदी का कौन सा बोल रो रहा है कि जो ये सेना में वो शहीद हो जाएगा। मोदी का कुछ नहीं बिगड़ना है। ये सेना है, पुलिस है और जवान है, जितने भी यहाँ पे लगाए गए हैं, तैनात किए गए हैं फोर्सेस, इसका अंदर मोदी का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे सभी भाई हैं। अगर जैसे चलता रहा, सेना हमारे साथ होगी और पुलिस हमारे साथ होगी, और जो भी फोर्सेस लगाता है वो किसान के बेटे हैं। मोदी का कुछ इसमें लेना देना नहीं है। लेकिन समाधान का रास्ता कैसे निकलेगा? क्योंकि 23 दिन से किसान यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं और इससे पहले भी 2 महीने हरियाणा पंजाब में लगातार और देश के कई हिस्सों में खड़े रहे हैं किसान। तो आप लोगों को क्या लगता है, सरकार भी बातचीत को कभी राजी होती है, कभी नहीं होती है, कभी खालिस्तानी बताती है, कभी आपको दूसरी पार्टी से गुमराह किया हुआ बताती है? तो क्या लगता है आपको, समाधान कैसे निकलेगा? समाधान तो जब मोदी की नीति साफ होगी ना, और अडानी अंबानी है उसके भाई हैं जो, ठीक है ना, जितने भी मोदी थे पूरे के पूरे मोदी वो शाहूकार बन गए हैं। किसान को कुचलता जा रहा है, किसान नीचे जा रहा है और मोदी का परिवार ऊपर जा रहा है। इससे पहले गुजरात के अंदर जितने मोदी थे उनके देखो, कोई किसी ने बैंक बना लिया, किसी ने अपने पंप लगा लिए, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ। मेरे को बताओ, मोदी के राज में किस किसान ने पंप लगाया? इसने बढ़ने नहीं दिया। MSP पर ये घोटाले कर रहा है, 3 अध्यादेश लाया है। और ये कितने बड़े किसानों के, हमें इसको 50 रुपए डीजल थमाया था मोदी जी को 14 में।
में अब ये 100 रुपये डील कर रहा है, 85-87 रुपये डील कर दे। ये मोदी की देन है। बातचीत तो लेकिन करनी पड़ेगी ना सर सरकार से। बातचीत करनी पड़ेगी, साफ नीति से आ जाए। किसान कब मना कर रहा है? किसान 24 घंटे तैयार है। हमारे जो जितनी भी पार्टियां हैं, 30-32 संगठन हैं और पूरे राज्य के जितने भी संगठन हैं सभी तैयार हैं। हमारे जो प्रतिनिधि हैं किसानों के वो तैयार हैं और शांति चाहते हैं। हम शांति से आंदोलन लड़ना चाहते हैं, हालांकि लड़ाई नहीं करना चाहता किसान। सर आप अपनी बात पूरी कर दीजिए, फिर मैं आप क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा था किसान ने कब मना किया? किसान बातचीत के लिए तैयार है। उसने 26 तारीख को से 2 महीने पहले अल्टीमेटम दे दिया था कि हमारी कोई कमेटी के अंदर ऐसा कोई सदस्य लिया आपने, कोई ऐसा सदस्य जन आंदोलन के रूप में या ऐसे रायशुमारी की? क्या कुछ पूंजीवादी, वो भी कुछ गुजराती, क्या उनको ऐसे अधिकार दे दिए गए? सितंबर में कानून आता है, अगस्त के अंदर उनको एफसीआई के गोदाम दे दिए जाते हैं, माल उनके बनने शुरू हो जाते हैं। ये कहाँ की नीति है? आज जो जनता है, आपका मीडिया खासकर कुछ और भी चैनल्स है, वो ये दिखा रहे हैं कि जनता क्यों तरसता है, सड़क पे क्यों है। ये सड़क हमने बंद कर रखी है, हम दिल्ली जा रहे हैं, सड़क तो उन्होंने खुद ने बंद कर रखी है, हमने थोड़ी पत्थर उन्होंने लगाया, सड़क तोड़ रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं। हमारा इसमें क्या रोल है? सिर्फ सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, किसान खेतों में भी वैसे ही पड़ा रहता है जैसे आज यहाँ पे पड़ा है। उसकी एक ही समस्या है, वो समस्या हल कर दो। जो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट है वो लागू होनी चाहिए। उसके अलावा जो कोऑपरेट सिस्टम के अंदर कृषि को डाला जा रहा है, उसके अंदर ऐसे नहीं है, कानून बनना चाहिए कि किसान चाहता है कि नहीं चाहता है, उसका एग्रीमेंट होना चाहिए कानून के रूप में, न कि एसडीएम के या कलेक्टर के अधीन होना चाहिए। हेलो, को अगर कोर्ट नहीं रहेगा तो किसान कहाँ जाएगा? आज बताओ, कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसी ने बीज लिया, उसमें 1600 रुपए कर लिया, वो अंत में कहेगा मैं तो 800 लूंगा, कहाँ जाएगा किसान? ये किसान की मूल समस्या है। आप उनके पास यही पहुंचाइए और जनता की आवाज पहुंचाइए, उनकी नहीं। जो स्टूडियो में बैठे हैं, जी मैं अमरा राम जोरट, श्री गंगानगर विजयनगर कॉम्प्लेक्स से आया हूँ। आपका नाम सर एक बार बता दीजिए। मेरा नाम राम सिंह है। जैसे ये 3 कानून हैं, जो पिछली बार हमने फसल बोई थी, जौ की फसल, पहले से इन्होंने जौ हमारे बजा दिए और अब की थोड़ी सी बारिश हुई नहीं, उसका बहाना लेके और जो 1800 में जौ खरीदने थे, अब की बार उन्होंने 1200 रुपए में जौ खरीदे हैं गंगानगर जिले में। और अब ये कह रहे हैं कि हम भाव देंगे। ये तो भाव वाली तो ये वैसे गलत बोल रहे हैं, सरकार ने कोई भाव नहीं देने। पिछली फसल हमारी गंगानगर जिले से कोई भी किसान है उससे आप पूछ सकते हैं कि जो जौ की फसल थी आपकी, उसमें ये जो कंपनियां वाले ने बीज बजाया था, उसमें बोलो आपको भाव दिया क्या? भाव दिया ही नहीं। 1200 रुपए किसान ने दुखी होके उनके घर में रेट दी और उन्होंने यही एक ही वादा कर लिया कि ये तो हमारा आपके जौ तो काले हो गए। अरे काले का कोई बहाना होता है? तेरा रंग गोरा है, मेरा काला है, भाई साहब का उतना गोरा है। फसल तो वही है, क्या काला क्या गोरा होता है? ये बहानाबाजी करके हमारे गंगानगर जिले को तो इन्होंने पहले ही बर्बाद कर दिया। चलिए।